छात्रों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस साइड 2, इसमें जो है पहला प्रश्न है इसका, प्रथम मुस्लिम शासका का क्या नाम था? तो प्रथम मुस्लिम शासका का नाम था रजिया। अगला इसका दूसरा प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसका दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। और अगला इसका प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए? तो ये 11 है, इनकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न आता है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी? तो भारत में जो है वो मतदाता की न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जा सकता है कि आप मतदान क्यों नहीं कर सकते? तो आप उसमें लिख देंगे, मेरी आयु अभी 18 वर्ष नहीं है, इसलिए मैं मतदान नहीं कर सकता हूं। अगला प्रश्न इसका आता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों की संख्या है 3। कुल पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो संविधान सभा ने जब संविधान को बनाया तो इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और ये अनेक देशों के संविधानों से लिया गया है। अगला प्रश्न आता है इसमें, मैदान से ऊंचा भाग तथा पर्वत से नीचे भाग को क्या कहा जाता है? मैदान से तो ऊंचा है और पर्वत से नीचा है, तो बीच का भाग है, तो उसे पठार कहते हैं, पहाड़ी एक टाइप की। तो अगला है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी की आंतरिक परत का क्या नाम है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम क्रोड है। और बाह्य परत अगर पूछ ली जाए तो भूपर्पटी लिखेंगे उसमें, और आंतरिक परत क्रोड। ये ध्यान रखना है, इसमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अगला है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और आपसे प्रश्न इस तरह से आ जाए, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न बनता है, पृथ्वी की ऊपरी परत का नाम बताइए। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, जब पृथ्वी की आंतरिक परत बताई थी तो उसी समय हमने आपने पृथ्वी की ऊपरी परत का भी नाम बताया था। तो ऊपरी परत का नाम है भूपर्पटी या क्रिस्ट, और आंतरिक परत का नाम हमने बताया था आपको क्रोड। तो अगला आता है प्रश्न, ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? तो ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आगरा शहर में। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ये विश्व प्रसिद्ध इमारत है। अगला है, मेटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मेटल की ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, मेटल की ऊपरी परत को। अगला प्रश्न बनता है, महाद्वीपों की संख्या बताओ। तो महाद्वीप कितने हैं कुल? तो महाद्वीप जो हैं वो 7 है, महाद्वीपों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न आता है इसमें, महाद्वीप किस श्रेणी का उच्चावच है? तो महाद्वीप प्रथम श्रेणी का उच्चावच माना गया है। अगला है, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो हम लोग जिस महाद्वीप में रहते हैं वो एशियाई महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत का उदाहरण कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछते हैं, बलित पर्वत का उदाहरण, तो हिमालय। और हिमालय कैसा पर्वत है? तो बलित पर्वत। क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अगला, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम महामहिम आनंदीबेन पटेल है। तो ये इस तरह से हमने आपके लिए कुछ प्रश्न छांटे थे, 2 इतिहास के और 2 भूगोल के, 1 नागरिक शास्त्र का पाठ। कुल मिला के 5 पाठों से इन प्रश्नों को करीब 50-55 प्रश्न छांटे हैं, और संभावना है इन्हीं में से प्रश्न आपको मिल सकते हैं परीक्षा में।
तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है पाठ के अंदर से लिए जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको नोट किया जाता है। ये आपको इसे ढूंढने में बहुत समय लगेगा, और 1 2 3 बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे और आपका पेपर ठीक होगा। धन्यवाद।